Hello students, today we are here with the next lecture of carbon and its compounds. पिछले वीडियो में हमने कार्बन में बॉन्डिंग के बारे में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम और द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन एटम के अंदर काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की हमने एक अलग ही ब्रांच बना रखी है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर कार्बन का जो एक वर्सेटाइल नेचर है, क्लियर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, हमारी पीरियडिक टेबल में 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स आर देयर. इन 118 एलिमेंट्स में से कार्बन हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है. इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स सिंबल इज C. तो कार्बन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इट इज C. इट्स एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स or the number of electrons. This is 6. It is number of electrons or number of protons. Clear? The mass number of carbon is 12. Mass number means number of proton plus number of neutron. So number of proton plus number of neutrons, it is the mass number. Clear? Protons and neutrons are present inside the nucleus of the atom and electrons are revolving around the nucleus. Now in the shells, its electronic configuration is 2-4 because it is having 6 electrons or 6 proton in the nucleus. The protons are present in the nucleus and electrons are revolving around. So the atomic number is 6. And the electronic configuration, the 2 electrons are present in the first shell and 4 electrons are present in the second shell or the valence shell. Here this is the nucleus. Here proton and neutrons are there. Protons are 6 and neutrons are 6. Protons are having positive charge and neutrons are neutral in charge. It is the first shell. We know that in first shell 2 electrons are present. So this is the 2 electron. This is the second shell. In this 4 electrons are present. 1, 2, 3 and 4 electrons are revolving around the nucleus. This shell is called as valence shell. It means 4 electrons are present in the valence shell. That's why the valency of carbon atom is 4. Carbon shows covalency because carbon only forms the covalent compounds. ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. कार्बन हमारे पास कोवेलेंसी शो करता है. क्यों शो करता है? बिकॉज इट ओनली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स by the sharing of electrons. ठीक है, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है. इसे अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. तो या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन ये दोनों ही काम नहीं करता है. ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों नहीं करता है? ये ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है,
पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है कहीं से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। 4 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन है हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन पे, ये पॉजिटिव चार्ज इन 6 इलेक्ट्रॉन को तो इजीली बाइंड करके रखता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये 6 इलेक्ट्रॉन को ये बाइंड करके रखता है। लेकिन जब नंबर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जब 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 एंड द 6 प्रोटॉन्स आर नॉट कैपेबल टू बाइंड विद द 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स जो हैं इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर सके, क्योंकि एटम का साइज क्या है? छोटा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर हम कह सकते हैं जब एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो डोनेट तो कर सकता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर ले। फर्स्ट शेल कंप्लीट है इसके पास, तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी नहीं करता। 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट क्यों नहीं करता? क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 गुना एनर्जी चाहिए। ठीक है, एटम का साइज क्या है? बहुत स्मॉल साइज ऑफ एटम इज देयर, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव द मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सके। ठीक है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इट मींस ना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करेगा। दैट्स व्हाई कार्बन शोज कोवेलेंसी। ठीक है, और कार्बन में हमें टेट्रा कोवेलेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, तो ये 4 दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच हो सकता है और अपना जो कंपाउंड है वो फॉर्म कर सकता है। कार्बन इनडेफिनेट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, एक अकेला कार्बन हमारे पास। ठीक है, एक साइड बाकी सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के और एक साइड सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन कंपाउंड्स का नंबर हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड से ज्यादा होगा। ठीक है, कार्बन अकेला नहीं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कार्बन की बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आखिर कार्बन में ऐसा क्या है, किस तरह से ऐसी कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज हमारे पास कार्बन में प्रेजेंट है, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है वो सिर्फ कोवेलेंसी शो करता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज कार्बन में प्रेजेंट है। हम 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, ये हमने कार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, अभी हमने देख लिया था, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ना तो ये डोनेशन करता है ना ये एक्सेप्शन करता है, ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कार्बन की, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। ठीक है, अब यहां पर कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, या यहां पर दूसरे जो
एटम्स है लाइक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इनके साथ भी ये जुड़कर सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बाय 4 सिंगल बॉन्ड एटम्स। फर्स्ट आप क्या देखेंगे यहां पर, बाय 4 सिंगल बॉन्ड एटम्स, इनके साथ जुड़कर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो 4 सिंगल बॉन्ड एटम्स, सपोज कार्बन। ठीक है, यहां पर चारों तरफ क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। क्लियर, तो यहां पे चारों हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा किसके साथ, चारों कार्बन के साथ, और अपना कंपाउंड बना लेगा, दैट इज मीथेन। CH4 इट इज मीथेन। वन मोर कंपाउंड, दैट इज कार्बन के साथ चारों तरफ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड एटम्स जब आपस में कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, तो कार्बन इन 4 सिंगल बॉन्ड एटम्स के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बना रहा है। दिस इज मीथेन एंड दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो रही है और एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 8 एंड 7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सिर्फ, वो किसके साथ शेयर करता है, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। क्लियर, दूसरा हम देखते हैं बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या होगा, बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स, बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स मोनोवेलेंट, डबल बॉन्ड मीन्स डाइवेलेंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज द एग्जाम्पल। यहां पर कार्बन है, 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 डबल बॉन्ड दैट इज ऑक्सीजन। दिस इज HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 2 मोनोवेलेंट एलिमेंट जुड़े हुए हैं, दे आर द हाइड्रोजन, और एक डाइवेलेंट एलिमेंट जुड़ा हुआ है, दैट इज द ऑक्सीजन। थर्ड वन इज 2 सिंगल एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या आएगा, 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। सो हियर 2 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज HCN। हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट एंड ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या आएगा हमारे पास, विद 2 डबल बॉन्ड, है ना, विद 2 डाइवेलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विद 2 डाइवेलेंट और डबल बॉन्ड डाइवेलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कौन होगा यहाँ पे, कार्बन, और दोनों साइड डाइवेलेंट कौन है, ऑक्सीजन। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप देख रहे हो कार्बन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़ के हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है ना। 4 सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, 4 मोनोवेलेंट एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 मोनोवेलेंट एंड 1 बाइवेलेंट एटम, 1 सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 मोनोवेलेंट एंड 1 ट्राइवेलेंट एटम विद 2 डाइवेलेंट एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया
कोवेलेंसी इन द कार्बन. ठीक है, इट शोज टेट्रा कोवेलेंसी बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू शेयर विद द अदर एलिमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम. सेकंड पॉइंट, दैट इज विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कार्बन एटम इज हैविंग. ठीक है, कार्बन की ज्योमेट्री हमारे पास कैसी होती है. कार्बन की ज्योमेट्री जो है दैट इज टेट्राहेड्रल. इट इज कॉल्ड एज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से, इस तरह की ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना. इन 4 प्लेसेस पे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है. ठीक है, नाउ द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. बॉन्ड एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट और द 2 नियरेस्ट बॉन्ड. ठीक है, जो 2 नियरेस्ट बॉन्ड के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का हो सकता है, इन दोनों के बीच का हो सकता है, इनका हो सकता है, इनका हो सकता है. ठीक है, तो द बॉन्ड बिटवीन 2 नियरेस्ट बॉन्ड, द एंगल बिटवीन द 2 नियरेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड एज bond angle, and in case of carbon the bond angle is 109 degree 28 minutes. The third important property of carbon is catenation property, the most important property of the carbon, that is catenation property. Carbon is having a special property that is called as catenation. Catenation means the property of direct bonding with the same type of element. Clear? Formation of direct bond with same atom. It means कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांच्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, काफी टाइप के स्ट्रक्चर्स कार्बन फॉर्म करता है अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर. क्या ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में प्रेजेंट होती है? नहीं, कैटेनेशन सिलिकॉन भी शो करता है. कार्बन की फैमिली में आने वाले और दूसरे मेंबर्स है वो भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं. बट कार्बन इज हैविंग द ट्रिमेंडस कैपेसिटी ऑफ कैटेनेशन. ठीक है, बहुत तेज कैपेसिटी इसमें कैटेनेशन की प्रेजेंट होती है और अनगिनत टाइप के कंपाउंड से ये फॉर्म करता है. ठीक है, हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए कार्बन जो है आपके पास एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में जुड़ रहा है. यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, स्पेशली बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है. सो दिस इज द लॉन्ग चेन. ठीक है, इस लॉन्ग चेन में ब्रांचेस भी हो सकती है ना. इस तरह से ये चेन हमारे पास ब्रांच्ड भी हो सकती है. यहाँ पर ये ब्रांचेस आ गई. ठीक है, ये बाकी सारी वैलेंसीज दूसरा एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह से ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है. रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है. सपोज दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है. तो इस तरह से रिंग के फॉर्म में भी ये अरेंज हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो है कार्बन में, दिस इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी. और इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी is again the most important property, that is called as polymerization. Now what is the meaning of polymerization? The next property is polymerization. Clear? We all know that what is the meaning of polymer. This is polymerization. Now what is the meaning of polymerization? Polymerization और कैटेनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है.
कैटनेशन में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना, कार्बन कार्बन एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, और यहां पर कार्बन कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, मैनी मोनोमर कार्बन कंपाउंड्स, मोनोमर कार्बन कंपाउंड्स combine to form polymers. This property is called as polymerization. For example, ethene. This is ethene, C2H4. This is ethene. Clear? बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, तो बहुत सारे इथीन जब आपस में कंबाइन होंगे आपके पास तो क्या बनेगा, पॉलीथीन। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, दिस इज इथीन। ठीक है, n नंबर ऑफ इथीन। ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। When these n number of ethene combine by the process of polymerization, then a polymer of ethene is formed, that is called as polythene. ठीक है, पॉलीथीन हमारे पास फॉर्म होगा इफ वी आर हैविंग एस्टर्स। ठीक है, आफ्टर पॉलीमराइजेशन एस्टर्स आर फॉर्मिंग पॉलिस्टर्स, पॉलिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोथ होता है, और पॉलीथीन आपको पता है प्लास्टिक जो आप यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग्स हम यूज करते हैं, दे आर द पॉलीथीन्स ना। इसी चैप्टर में हम बाद में पॉलीथीन और इन पॉलीमर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में आगे। ठीक है, तो ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो कार्बन कंपाउंड से प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज द कार्बन कंपाउंड, और कंपाउंड्स के आपस में जुड़ने की प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। दिस इज द मोनोमर ऑफ द पॉलीथीन। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बनाएंगे, हमारे पास पॉलीथीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, बाय वर्च्यू ऑफ विच द कार्बन इज मेकिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज isomerism. Next property is also there, that is isomerism. What are the isomers? Isomers are the compounds which are having same chemical formula but the structural formula is different. Structural formula is different. That type of compounds are called as isomers of each other, and the process is called as isomerism. ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स ये आइसोमराइजेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C5H12, इट इज पेंटेन। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। 1, 2, 3, 4 and 5 carbon, and here all the 12 hydrogens are there. So this is the structure of pentane. ठीक है, इसे हम एक तरह से और ड्रॉ कर सकते हैं। 1, 2, 3 and 4, 5 कार्बन। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया है लेकिन केमिकल फॉर्मूला वही है। C5H12 इसका केमिकल फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर हमने इसका चेंज कर दिया। वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज दिस। ठीक है, सेम यहां पर भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है लेकिन स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। है सब कुछ क्या, पेंटेन का ही फॉर्मूला है लेकिन हमने इसका स्ट्रक्चर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इनको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? द लास्ट प्रॉपर्टी
दैट इज कार्बन जो है हमारे पास, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो यहां पर कार्बन मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। उससे होता क्या है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। और हाइड्रोजन को क्या होगा, हाइड्रोजन के पास अपने शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेता है तो ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस दैट इज हीलियम, उसके तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। ठीक है, और एटम क्या होता है उसका, स्टेबल हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए कार्बन मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन के साथ अपने कंपाउंड्स बनाता है। दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये हमारे पास बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन C2H6, ठीक है, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपके पास क्या होगा, दिस इज द कार्बन 1 2 3 4, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड कार्बन है 1 2 3 4, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है, एक कार्बन से लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। सेम इसके पास एक खुद का है, एक कार्बन से लिया, इसने भी एक अपना खुद का, एक कार्बन से लिया। सेम हाइड्रोजन ने अपना शेल कंप्लीट कर लिया और नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, लाइक हीलियम। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास के खुद के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस कार्बन का शेल कंप्लीट, 4 अपने पास खुद के थे, 1 2 3 हाइड्रोजन से लिए और 1 इस कार्बन से शेयर कर लिया। सेम इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 अपने खुद के हैं, 3 हाइड्रोजन से शेयर किए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस वाले कार्बन के साथ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में, तो बॉन्डिंग क्या आएगी, सिंगल बॉन्ड। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं। यहां पर कार्बन, इथीन की हम बात करेंगे, C2H4, दिस इज द इथीन। ठीक है, ये हम हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आप यहां भी लगा सकते हो, यहां नहीं लगा के हम इन 2 हाइड्रोजन को यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी आप चाहे लगा सकते हैं। अगेन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन। दिस कार्बन 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कार्बन कार्बन के बीच में हो रही है। यहां पे दूसरा कार्बन है 1 2 3 एंड 4। Again hydrogen, this is 1 hydrogen having single electron, hydrogen having 1 electron, hydrogen having 1 electron and here again hydrogen having 1 electron. हाइड्रोजन का ऑक्टेट शेल कंप्लीट हो रहा है, एक खुद का, एक कार्बन से लिया, एक खुद का, एक कार्बन से लिया, अगेन हियर, अगेन हियर। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास 4 खुद के हैं, 2 हाइड्रोजन से शेयर करें और 2 शेयर कर रखे इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो आपके पास इस वाले कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, हम इस कार्बन की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने खुद के हैं, 2 इन दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखे हैं और 2 शेयर कर रखे हैं इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो हम यहां से इस वाले कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन ने डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड।
वन मोर एग्जाम्पल जिसमें हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, दैट इज इथाइन. थर्ड एग्जाम्पल इज इथाइन, C2H2. This is ethyne. Again the electron dot structure of ethyne, C single carbon, 1 2 3 electrons here. Next again this is carbon, 1 2 3 electron, and this is the 1 electron. Hydrogen is here having 1 electron, one hydrogen is here having 1 electron. ठीक है, हाइड्रोजन की बात करेंगे. ये हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, यहां से ये हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ. नाउ द कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के हैं. 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर किया और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से शेयर किए और इस कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. सेम हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के एक हाइड्रोजन से शेयर किया 5 और 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए कार्बन के साथ और 8 अपना ऑक्टेट क्या किया कंप्लीट. और यहां पर शेयरिंग हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास शेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इस तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन जो है उसको भी एक स्टेबिलिटी मिल रही है, वो भी अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट कर रहा है. तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के बारे